हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ रहे थे। यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ डीएनए हैं जो आपको इसी चैप्टर में आगे चल के मिलेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ही आगे मिलेंगे। तो इनके कुछ टाइप्स देख लेते हैं डीएनए के। डीएनए का स्ट्रक्चर में बता दिया था मैंने। एक तो याद रखिएगा, डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल, या तो लीनियर होगा या तो सर्कुलर होगा। तो अगर लीनियर है तो वो यूकैरियोटिक डीएनए है, अगर सर्कुलर है तो वो प्रोकैरियोटिक डीएनए है। ये डीएनए होता है, याद रखिएगा। इसका एक स्ट्रैंड अगर बताया था मैंने कि एक साइड डीएनए जो होता है, अगर यहाँ पे 5' यहाँ पे एक स्ट्रैंड 5' है, तो दूसरा जो होगा इसका अपोजिट होगा, यानी इधर से 5' होगा। ठीक है। एक बताया भी था मैंने कि स्ट्रैंड जो होता है, अगर न्यूक्लियोटाइड बनते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड जो होगा यहाँ पे, इसके फॉस्फेट यहाँ पे क्या होंगे, 5th कार्बन पे होंगे, तो जो नीचे वाला होगा वो 3rd कार्बन पे होगा। इस तरह से सबसे नीचे वाला जो होगा वो 3rd पे होगा, ऊपर वाला 5th पे होगा। तो एक अगर स्ट्रैंड स्ट्रेट होता है, मतलब 5 to 3 अपवर्ड होगा, तो दूसरा 5 to 3 डाउनवर्ड होगा। ये याद रखिएगा। तो इसमें भी अगर लिखते हैं हम यहाँ पे, मान लो सपोज दैट ये डीएनए यहाँ से लिख रहे हैं, तो अगर ये स्ट्रैंड 5' है तो यहाँ से ये आते हुए यहाँ आएगा, तो यहाँ पे ये 3' होगा। अगर ये यहाँ पे 5' होगा तो यहाँ पे 3' होगा। तो ये अपोजिट होता है, एंटी पैरेलल होता है डीएनए का स्ट्रैंड। यानी एक स्ट्रैंड जो होगा वो 5 to 3 होगा, बता दिया था। ये न्यूक्लियोटाइड का 5' एंड होगा, और नीचे जो न्यूक्लियोटाइड आएगा उसका 3' होगा। और दूसरा बताया भी था कि उल्टा आएगा। तो इसलिए डीएनए को कभी भी जब लिखते हैं तो इस तरह से इसको लिखते हैं, कभी भी 5' to 3', या इधर से 5' to 3' लिखते हैं। और बीच में इसके बेस पेयर्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ATGC अटैच होते हैं। ये जो होता है वो उसका क्या होता है, स्ट्रैंड होता है, और ये बेस पेयर होते हैं। ये भी दोनों साइड वाला स्ट्रैंड हो गया, और बीच में क्या हो गया, बेस पेयर होता है, यानी दो स्ट्रैंड को जोड़ने का काम करता है। जो ये कॉइलिंग होती है डीएनए की, अभी हमने बताया कि जो नॉर्मल टाइप डीएनए होता है हमारे बॉडी में, जो नॉर्मली डीएनए होता है उसकी कॉइलिंग जो होती है वो राइट हैंडेड होती है। राइट हैंडेड मीन्स देखे होगे, अगर कोई भी कॉइलिंग दो तरह की होती है, एक कॉइलिंग जो होती है उल्टा हो रही है, ठीक है, तो वो क्या हो गई, लेफ्ट हैंडेड हो गई। और एक कॉइलिंग क्या हो रही है, राइट साइड हो रही है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लगा लो ना, क्लॉकवाइज जैसे घूम रहा है, तो कोई भी अगर कॉइलिंग हो रही है, जैसे ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया, तो अगर इस इमेजिनरी एक्सिस के क्या है, राइट हैंडेड की ओर मूव किया हुआ है, तब तो वो BDNA होगा, राइट हैंडेड। अगर लेफ्ट की ओर मूव कर रहा है तो वो लेफ्ट हैंडेड डीएनए या ZDNA होता है। तो जो नॉर्मल टाइप्स ऑफ डीएनए होता है, टाइप्स ऑफ डीएनए में देखते हैं पहले कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉइलिंग के आधार पर, कॉइलिंग के आधार पर दो तरह के डीएनए होते हैं। होते तो 5-6 तरह के हैं, 6 तरह के हैं शायद, अभी आगे देखते हैं कौन कौन है। तो जो नॉर्मल टाइप ऑफ डीएनए होता है उसको बोलते हैं BDNA, या इसी को बोलते हैं राइट हैंडेड डीएनए। BDNA को क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड डीएनए। इसकी जो कॉइलिंग होगी वो क्या होगी, राइट हैंडेड कॉइलिंग होगी, ठीक है। और एक जो होता है वो होता है ZDNA, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड डीएनए। ये क्या होगा, तो इस तरह से ये उल्टा घूमना शुरू करेगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, और दूसरा जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू करेगा। तो कॉइलिंग इस तरह से होती है। जो BDNA होता है, बताया था कि इसकी जो टर्न ऑफ हेलिक्स होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। इसमें 10 बेस पेयर होते हैं एक टर्न में। ZDNA जो होता है उसमें 12 बेस पेयर होते हैं, 36 के आसपास होता है। खैर ये डिफरेंस आपसे नहीं पूछेगा। इसमें मतलब दो डीएनए के बीच की जो दूरी होती है, मतलब ZDNA जो होता है इसका 36 होता है, और इसका जो होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम या 30, मतलब एक में BDNA में BDNA में 2 बेस पेयर की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, और ZDNA में 3.7 एंगस्ट्रॉम। खैर इतना नहीं पूछेगा आपसे, नाम बता दे रहा हूँ सिर्फ। मोस्ट कॉमन याद रखिएगा BDNA, सबसे मोस्ट कॉमन डीएनए जो होता है वो BDNA होता है। इसके अलावा
ए डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और ई डीएनए भी होता है। तो देखा जाए तो इतने तरह के डीएनए, 6 तरह के डीएनए होते हैं, लेकिन ये सारे आपको अभी पढ़ने नहीं है, डीएनए पे रिसर्च नहीं करना है। मैंने इसलिए बता दिया कि कहीं अगर नाम आपको मिल जाए तो कंफ्यूज ना होना कि भाई इतने सारे डीएनए कहाँ से आ गए। डीएनए का तो टाइप्स हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो नॉर्मल टाइप डीएनए होता है वो बी डीएनए होता है। इसके बाद वाले डीएनए आपको नहीं पढ़ने हैं। डीएनए पे तो लोग पीएचडी कर जाते हैं, तो ध्यान रखें आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको सिर्फ नीट में सिलेक्शन लेना है, बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोरिंग करना है। सिर्फ ये नाम सुना दिया कि कंफ्यूज ना हो कि भैया कैसा नाम आ गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो डीएनए होता है हमारा, उसके ऊपर अभी हमने बताया था कि डीएनए में हमारे बेस पेयर्स होते हैं। अगर डीएनए जैसे एक स्ट्रैंड इस तरह हम डीएनए का बना दें, तो इसमें अगर एक स्ट्रैंड है, ये मान लो 5' हो गया और ये 3' हो गया, दूसरे में इधर से 5' होगा और इधर 3' हो गया, तो इसमें के बीच में ए, टी, जी, सी कुछ भी लगा रहता है। ये ए से यहाँ टी जुड़ेगा, टी से ए जुड़ेगा, जी से सी, सी से जी, ए, टी, ए, इस तरह से ये बेस पेयर अटैच होते हैं इससे, डीएनए से, ये बेस पेयर से। ठीक है, अब होता क्या है, ये बेस पेयर में से डीएनए क्या होता है कि मतलब हमारी पूरी बॉडी में जितने डीएनए हैं, या पूरी बॉडी ना कहो, एक सेल के अंदर जितने अमाउंट में डीएनए अप्रॉक्सीमेटली, आगे अभी बताएंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए में, अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर का डीएनए हमारे एक सेल में होता है। वो सेल जो माइक्रोस्कोपिक होता है, उसके अंदर 2 मीटर में ये जितने बेस पेयर हैं, इस बेस पेयर में से 50 बेस पेयर, 100 बेस पेयर का एक एक सेगमेंट होता है। उस सेगमेंट के ऊपर जो ये लेटर्स है, ये बेस पेयर्स लगे हुए हैं, इसमें से 3-3 बेस पेयर मिल करके एक कोड बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। ये बेस पेयर मिल करके क्या करते हैं, एक कोड बनाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। इसको बोलते हैं जेनेटिक कोड। एक कोड एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करता है। 1 कोड कोड्स 1 एमिनो एसिड। और इस तरह से पढ़ा होगा कि जो प्रोटीन्स बनी होती है वो एमिनो एसिड की चेन होती है। यही कोड का चेन एक डीएनए के सीक्वेंस में होता है, जिसको हम बोलते हैं जीन। तो अगर कोई हम टर्म जीन बोल रहे हैं तो जीन का मतलब कुछ नहीं है, जीन का मतलब बेस सीक्वेंस है। एक पर्टिकुलर डीएनए का सेगमेंट है जिसके अंदर ये बेस पेयर्स मिले हुए हैं और एक पर्टिकुलर कोड बनाते हैं, वही जीन होता है, वो पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा। फिर से सुन लें, डीएनए के जो बेस पेयर्स लगे होते हैं, ये बेस पेयर क्या करते हैं कि 3-3 बेस पेयर मिलकर के एक कोड बनाते हैं। आगे चल के हालांकि मिलेगा, ये 3-3 के मिलते हैं, बताएंगे। उसको बोलते हैं जेनेटिक कोड। और वो कोड जब कई मतलब मान लो अगर 50 एमिनो एसिड है, जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन में टोटल जो होते हैं एक में 50 टोटल जो एमिनो एसिड होते हैं इंसुलिन में, अल्फ़ा चेन में जो होता है वो 51 एमिनो एसिड होते हैं। अल्फ़ा चेन और बीटा चेन 2 चेन होती है, एक में 30 एमिनो एसिड, एक में 20 एमिनो एसिड होता है। तो वो 51 एमिनो एसिड का जो कोड बना, तो वो 51 एमिनो एसिड को बनाने के लिए ये कोड फिक्स होगा। उस लेंथ ऑफ सेगमेंट को हम बोलेंगे जीन। तो जीन जो होता है वो कोड होता है डीएनए के ऊपर का, या बेस पेयर्स होते हैं, बेस के पर्टिकुलर सेट होते हैं जो पर्टिकुलर प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, उसी को हम जीन बोलते हैं। कुछ पार्ट है तो वो पार्ट जो किसी न किसी चीज़ को कोड करेगा डीएनए को, उसको बोलेंगे हम कोडिंग डीएनए, उसको बोलेंगे हम कोडिंग डीएनए। कुछ ऐसे भी पार्ट या मोस्ट ऑफ द पार्ट होते हैं जो किसी चीज़ को कोड नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं नॉन कोडिंग डीएनए, नॉन कोडिंग डीएनए। तो डीएनए कोड के आधार पर 2 तरह के होते हैं। वो डीएनए जो जिसके ऊपर पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए पर्टिकुलर कोड लोकेटेड होते हैं, उस सेगमेंट को हम बोलते हैं कोडिंग पार्ट या कोडिंग डीएनए। और जो किसी चीज़ का नहीं करते हैं कोड, वो होते हैं नॉन कोडिंग डीएनए। खैर ये भी आगे मिलेगा, इसी में मिलेगा जो एक पोजीशन चेंज करते रहता है, अब उसको नॉन कोडिंग मतलब वो पार्ट जो पोजीशन चेंज करता है, जंपिंग जिन रहने दो, अभी नहीं बताएंगे, उसको बाद में बताएंगे जीन में। तो जीन ध्यान रहे, डीएनए का वो सेगमेंट, वो पर्टिकुलर कोड होता है जो किसी न किसी प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। अब देखो होता क्या है, हमारे पास डीएनए में तो बेस पेयर फिक्स है। तो होता क्या है कि कुछ डीएनए के बेस पेयर सेम रहेंगे, जैसे AT चलता रहेगा।
ठीक है। अब अगर ये डीएनए है, यहाँ पे ए टी ये सेम चलता रहेगा, एक बीच में यहाँ पे चेंज हो जाएगा जी, फिर यहाँ पे ए और टी चलता रहेगा। तो एक जो चेंज हो गया, बाकी सारे के सारे सेम रिपीट हो रहे हैं, उसको बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए, सैटेलाइट डीएनए मिलेगा। तो वो डीएनए रिपीटेटिव का वो पार्ट जो बार बार रिपीट करे, मतलब 4 से 6 का गैप दे करके, इसको बोलेंगे हम रिपीटेटिव डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए। अब ये रिपीटेटिव डीएनए जो होता है 2 तरह का होता है। एक होता है माइक्रो सैटेलाइट, माइक्रो रिपीटेटिव डीएनए, या इसी को हम सैट डीएनए या सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं इसको। रिपीटेटिव डीएनए होता है वही सैटेलाइट होता है। एक होता है माइक्रो सैटेलाइट और एक होता है मिनी सैटेलाइट। तो जो माइक्रो सैटेलाइट होगा उसमें 4 से 6 बेस, 6 से 10 बेस पेयर, 6 से 10, यानी कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है जी हो गया, फिर इसके बाद 8 सेम आएगा, फिर वहाँ सी आ जाएगा, फिर 8 सेम आएगा। तो इस तरह बाकी सब सेम होते जाएंगे, एक बेस पेयर का अंतर आएगा, उसको बोलेंगे माइक्रो सैटेलाइट। 6 से 10 बेस पेयर पे ये रिपीट करेगा। ये हाईली रिपीटेटिव होता है, बहुत बार बार रिपीट करेगा, क्योंकि कम बेस पेयर है, इसलिए ये क्या होगा, हाईली रिपीटेटिव होगा। और दूसरा ऐसा होता है जिसमें इसको बोलते हैं मिनी सैटेलाइट, इसको बोलेंगे मिनी सैटेलाइट। इसमें 11 से 60 बेस पेयर होते हैं और ये मॉडरेटली रिपीटेटिव होता है, यानी कि कम रिपीट करता है। ये हाईली होता है और ये मॉडरेटली रिपीटेटिव डीएनए होता है। तो इस तरह से वो डीएनए जिनके बेस पेयर बार बार रिपीट कर रहे हो उनको रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। वो डीएनए का पार्ट जो किसी न किसी प्रोटीन को कोड करे वो कोडिंग डीएनए होता है, जो नहीं करता है वो नॉन कोडिंग डीएनए होता है। तो ध्यान रहे, एक बता दिया बी डीएनए जो नॉर्मल टाइप डीएनए है, एक राइट हैंडेड है, दूसरा होता है लेफ्ट हैंडेड डीएनए, उसको बोलते हैं जेड डीएनए, जिगजैग डीएनए होता है वो, ठीक है। तीसरा बता दिया था हमने रिपीटेटिव कोडिंग नॉन कोडिंग हो गया, रिपीटेटिव डीएनए हो गया। एक होता है रिपीटेटिव में ही हम सेट डीएनए या सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। इसके 2 फॉर्म होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। ये हाईली रिपीटेटिव होता है, ये मॉडरेटली रिपीटेटिव डीएनए होता है, ये याद रखिएगा। एक क्या होता है, उसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNPS होता है। डीएनए का वो पोर्शन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता है, SNPS। होता क्या है कि एक बेस पेयर को छोड़ के बाकी सारे के सारे बेस पेयर जो होते हैं वो सेम रहेंगे, एक बेस पेयर अल्टर करेगा, बाकी इसको रहने देते हैं। जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाएंगे तो उसमें इस SNPS को फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नॉन कोडिंग एक होता है पैलिंड्रोमिक डीएनए। पैलिंड्रोमिक डीएनए देखो कैसा डीएनए होता है, वो डीएनए जिसके बेस पेयर दोनों साइड से सेम हो, यानी 5 to 3 और 3 to 5 दोनों सेम हो, उसको बोलते हैं SNPS। SNPS में क्या होता है, सॉरी पैलिंड्रोमिक डीएनए। एक होता है पैलिंड्रोमिक डीएनए, दोज डीएनए दैट हैव सेम बेस पेयर फ्रॉम 5' to 3' एंड 3' to 5', जैसे GAATTC। अब मान लो ये 5' to 3' है, अब इधर उल्टा देख लो, C से क्या जुड़ेगा, GAATTC। अब ये इधर से 5 to 3, यानी 5 to 3 इधर से भी है, GAATTC, ये भी 5 to 3 इधर से सेम है, GAATTC, और बेस पेयर भी मैच है। G से C जुड़ गया, A से T जुड़ गया, A से T, T से A, T से A, G से C, सारे जुड़े हुए हैं सेम, मतलब इनकी मैचिंग भी सेम है। तो दोज डीएनए दैट हैव आइडेंटिकल बेस पेयरिंग फ्रॉम 5' to 3' एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक डीएनए। इनके बीच में 3 रहेगा, 2 बॉन्ड, 2 यहाँ भी 2 रहेगा, इनके बीच में 3 रहेगा। तो इस तरह से इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए। ये दोनों साइड से सेम होते हैं। ये डीएनए किसी को ऐड करने में यूज होते हैं, कट करके ऐड करने में यूज होते हैं। तो ये डीएनए के टाइप्स थे मेन। पैलिंड्रोमिक रिपीटेटिव हो जाएगा, SNPS डीएनए सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म में,
एक न्यूक्लियोटाइड डिफर करके बाकी न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो सेम रिपीट करता है। वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। सैटेलाइट डीएनए भी यूज होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। इसी को तो सैटेलाइट डीएनए को एलेक्स जेफरी ने खोजा था, तभी पता चला कि हम लोगों के डीएनए में माइल्ड डिफरेंस होता है, बाकी सारा डीएनए सेम होता है। तो डीएनए पूछा जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए का कौन सा पार्ट यूज करते हैं, तो वो सैटेलाइट डीएनए यूज करते हैं, या सैट डीएनए बोलते हैं, या हाईली और मॉडरेटली रिपीटेटिव डीएनए कह लो, या मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट डीएनए कह लो। तो वो उसका पोर्शन यूज हो, वही डीएनए का पार्ट हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में यूज करते हैं। वो हर आदमी का अलग अलग होता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जब बताएंगे तो फिर उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो ये मेन डीएनए के टाइप्स थे। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि शायद पूछे ना पूछे, लेकिन बता दूं मैं कि फंक्शन ऑफ डीएनए कई बार आ जाता है। राइट द फंक्शन ऑफ डीएनए, फंक्शन ऑफ डीएनए। तो बहुत सारे डीएनए के फंक्शन हैं, मेन को हम एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं फंक्शन ऑफ डीएनए को। तो फंक्शन अगर देखेंगे तो सबसे जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है। डीएनए क्या करेगा, पूरी के पूरी सेलुलर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ डीएनए में देखिए कौन कौन से हैं। शुरुआत करते हैं हम डीएनए के फंक्शन से, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस मैंने बताया था कि जो डीएनए होता है, ये डीएनए अपने 3 आर्म्स बनाता है, जिसको बोलते हैं एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। डीएनए के 3 फॉर्म बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं आरएनए। यानी वो प्रोसेस जिससे डीएनए से आरएनए बनता है उसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। और दूसरा वो प्रोसेस जिसमें आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो 2 इवेंट होता है, एक ट्रांसक्रिप्शन, एक ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस 2 इवेंट में पूरा होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। हम इसको सेंट्रल डॉगमा कहते हैं, सेंट्रल डॉगमा। पूरी प्रोटीन सिंथेसिस इसी पे बेस्ड है। मैंने बताया भी था कि डीएनए क्या करता है कि इस ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए पहले बनाएगा एमआरएनए, साथ साथ हालांकि बनाता है, पहले बाद में नहीं बनता है। और फिर एक बनेगा आरआरएनए और दूसरा बनेगा, तीसरा टीआरएनए। इनमें से टीआरएनए और आरआरएनए दोनों हेल्प करते हैं और तब एमआरएनए के ऊपर क्या बनती है, प्रोटीन बनता है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन है और ये आगे वाला ट्रांसलेशन है। कई बार क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है। उसमें देखो क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में कि जो डीएनए है, सॉरी डीएनए नहीं, कई बार क्या होता है कि आरएनए से डीएनए बनेगा। हाँ सही बना हो जाएगा। डीएनए है, डीएनए से क्या बना, आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। अब देखो क्या होगा, कई बार आरएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से फिर आरएनए बनेगा, तब प्रोटीन बनेगा। इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। होता क्या है, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हैं और ये दोनों ऐड हो गए, तो ऐड होकर क्या बना देंगे, डीएनए बना देंगे। यानी एक डीएनए से 2 आरएनए बनेगा तो 2 आरएनए से एक डीएनए भी बन सकता है। तो यहाँ पे यही होता है, इसी को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन तो इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए में। तो ये फंक्शन ऑफ डीएनए में था प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा डीएनए का फंक्शन क्या है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी बनती है कि इसका ये डीएनए है, ये डीएनए बाकी से अलग है। वैसे वो किसी से मैच नहीं करेगा। हाँ, अगर आइडेंटिकल ट्विन्स हैं तो उनके डीएनए सेम होंगे। अदरवाइज देयर विल बी नो एनी 2 पर्सन दैट हैव सेम टाइप ऑफ डीएनए। उनके जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निकालेंगे वो अलग अलग निकलेगा। सिर्फ मोनोजाइगोटिक ट्विन्स का सेम आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ने एक जाइगोट से बना है, एक जाइगोट से दोनों डिवीजन के बाद बने हैं, इसलिए उनके डीएनए सेम होता है। बाकी किसी का डीएनए सेम नहीं होता है। तो सेकंड हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, उसमें किसी पर्सन को, कोई सस्पेक्टेड पर्सन है, कोई क्रिमिनल केसेज है, उसको सॉल्व करने में, डिस्प्यूट चाइल्ड केसेज को सॉल्व करने में यूज होता है। तो एक प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, दूसरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया। ये सेंट्रल डॉगमा याद रखिएगा, कई बार पूछ देता है। इसके बाद जीन थेरेपी।
डीएनए के वो पोर्शन बताया भी था कि जीन होता क्या है, तो डीएनए का वो सेगमेंट जो पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए असाइंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीन बोलते हैं। तो एक तो प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, दूसरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, इसके बाद से जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या होता है कि डीएनए का अगर हमारे अंदर कोई सस्पेक्टेड या फॉल्टी जीन है तो उस पोर्शन ऑफ डीएनए को काट के हटा देते हैं और वहाँ पे डिजायर्ड डीएनए डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं, या जो जीन नहीं है वो जीन ऐड कर देते हैं, उसी को जीन थेरेपी बोलते हैं। यानी कि हमारे बॉडी में अगर कोई एंटीबॉडी नहीं बन रहा है तो हम उसके जीन अगर इंसर्ट कर दें तो एंटीबॉडी बनने लगेगी, ये जीन थेरेपी में आता है। इसका भी यूज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, यहाँ पे अभी नहीं पढ़ेंगे। थर्ड जो यूज होता है वो डीएनए का मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। डीएनए का यूज किस में होता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में डीएनए लेकर के जैसे हेपेटाइटिस बी का या इलिसा टेस्ट करते हैं, डीएनए निकाल करके उस डीएनए को चेक करते हैं कि हाँ इस डीएनए में वायरल जीनोम है कि नहीं है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी डीएनए का यूज होता है। अच्छा, इसके बाद से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, जीन थेरेपी हो गया, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हो गया, जीन रिकॉम्बिनेशन। जीन क्या, रिकॉम्बिनेशन याद रखो ना, रिकॉम्बिनेशन या उसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन होगा तो क्या, या इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में डीएनए यूज होता है। रिकॉम्बिनेशन के अलावा म्यूटेशन होता है डीएनए में, म्यूटेशन के कारण उसमें कैरेक्टर चेंज हो जाता है। डीएनए के कई सारे फंक्शंस है, कंट्रोल सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये प्रोटीन सिंथेसिस आ जाएगा। तो डीएनए का वाइड रेंज ऑफ फंक्शन है। तो ध्यान रखिएगा इसमें दो चीज़ें फंक्शन में, इस टॉपिक में, एक तो हो गया टाइप्स ऑफ डीएनए, नॉर्मल टाइप्स बी डीएनए होता है, किसी किसी में जेड डीएनए होता है, या जेड दो, बाकी तो ए बी सी और ई डीएनए भी है, डी और ई डीएनए भी है। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ई डीएनए और जेड डीएनए, 6 तरह के डीएनए होते हैं। कोडिंग नॉन कोडिंग बता दिया, पैलिंड्रोमिक बता दिया था, सैटेलाइट डीएनए बता दिया, माइक्रो मिनी सैटेलाइट, ये फंक्शन है तमाम। ये डीएनए के बारे में थे। इसके बाद जो टॉपिक है वो दो है, एक पैकेजिंग ऑफ डीएनए, दूसरा है डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। इन दोनों को नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करते हैं। ओके।